वेदन कटे 84 मिट जाए। सिख पूछे सतगुरु प्रति सो मम भेद बताए। नरक कुंड में ना पड़ूं जीतू मन जोधार। ऐसो मुझे उपदेश दो सतगुरु कर उपकार। मुक्ति होय इन जीव की अवगुण मिटे अनंत। ऐसी युक्ति बताइए सतगुरु संत महन। जब जिज्ञासा गुरु चरणों में करते हैं और बिना पूछे यदि कोई उपदेश देता है तो वहां कल्याण नहीं, वहां तो मन माया की रे, वहां तो कुछ न कुछ लेने की चाहना है। आज जब जिज्ञासा से पूछा है, सूत जी महाराज ऋषि लोगों का आदर करके कह रहे हैं, आपने जो लोकहित की बात पूछी है, आपको साधुवाद है। आज वे श्री सुखदेव जी का ध्यान करके कह रहे हैं, आपने जो बात पूछी इस बात से जगत का कल्याण होगा, आत्मा को शांति मिलेगी। देखो, जीवों के कल्याण के लिए कई साधन हैं, लेकिन शास्त्रों का सार यही है, मनुष्यों की भगवान के चरणों में दृढ़ भक्ति हो जाए, ज्ञान वैराग्य की इनको प्राप्ति हो। एक व्यक्ति धर्म का अनुष्ठान करता है, लेकिन भगवान की कथा में यदि उसका प्रेम नहीं है तो फिर उसका क्या फल मिला। यहां देखो, धर्म का प्रयोजन मोक्ष बताया है, लेकिन हम लोग धर्म का अर्थ धन मानते हैं। धर्म करेंगे तो भगवान धन देंगे। धर्म का अर्थ है मोक्ष, न कि धन की प्राप्ति। धन है वो धर्म की प्राप्ति के लिए है, लेकिन हम लोग धन के द्वारा विषय सुख चाहते हैं। अरे भाई, ये विषय सुख है केवल शरीर निर्वाह के लिए है, लेकिन हम लोग विषय सुख के द्वारा इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं। इंद्रियां कभी किसी की तृप्त हुई नहीं, होती नहीं और होगी नहीं। केवल तत्व की जिज्ञासा यही जीवन में जीव का कल्याण का साधन है, जीव का प्रयोजन है। लेकिन हम लोग कर्म जाल में ऐसे फंसे हुए हैं, जब कभी भी इनको कहो तो क्या कहेंगे, अभी टाइम नहीं है, अभी समय नहीं है। बोलो, आगे दंदो पीछे दंदो, दंदो कर कर मरसी रे। धर्मराज जब लेको पूछे, बोल क्या बतलासी रे, उस दिन क्या जवाब दोगे। केवल कर्म जाल में फंसा रहना ये कोई मनुष्यपना नहीं है। तो कोई धर्म ग्रंथ ये थोड़े कह रहे हैं कि आप काम धंधा छोड़ दो, हमेशा के लिए ऋषिकेश आकर बैठ जाओ, कमाओ, धंधा करो, कोई मना नहीं। आगे दंदो पीछे दंदो, दंदे ऊपर दंदो, और दंदा माए भजन करे, बुझ राम जी रो बंदो। काम धंधा भी करे और थोड़ा सा समय निकाल करके प्रभु भक्ति भी करे। एक वो हमारे मारवाड़ में ऐसी कहावत है, खटपट में घोड़ों ने पानी पावन हो गए तो पाई लो। वो आदमी घोड़े पर बैठ करके जा रहा था तो घोड़ा प्यासा था, तो वो घोड़े को लेकर एक कुएं पर चला गया। कुएं पर वो पुराने जमाने में अर्थ चलते थे ना, तो वहां वो खटखट आवाज आ रही है, तो वो घोड़ा ऐसे चमकने लगा। तो घोड़े वाले ने कहा, भाई तेरी ये खटपट बंद कर। तो उसने बैलों को रोक दिया। अब वो अर्थ बंद हो गया, तो पानी का जो पानी था वो नाली में बह गया। अब घोड़ा क्या पिए। तो वो घोड़े वाला बोला कि पानी तो है ही नहीं। तो वो कुएं पर जो बैल घुमा रहा था, अर्थ चला रहा था, उसने कहा, देख भाई यहाँ खटपट में ही पानी रहता है, खटपट में यदि तेरे घोड़े को पानी पिलाना हो तो पिला दे, नहीं तो तेरा ये घोड़ा प्यासा ही रहेगा। तो संसारिक काम धंधे में रहते हुए, घर के काम धंधे करते हुए थोड़ा सा समय निकाल कर यदि प्रभु भक्ति कर लेते हो तो जीवन सफल हो जाता है, नहीं तो ये घर की खटपट कभी काम धंधे की बंद होने वाली है नहीं। तो केवल तत्व की जिज्ञासा यही जीव का प्रयोजन है। तत्व है भगवान श्री कृष्ण। निस्तल मन से भगवान की लीला कथा सुनो,
हरि नाम का संकीर्तन करो, बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान करो, भगवान के श्री विग्रह की पूजा करो। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति ही श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। ये जितने भी जो साधन बताए हैं, किसी एक साधन को भी जीवन में स्वीकार करोगे तो आपके जीवन का अहंकार दूर हो जाएगा। वे यज्ञ, जप, तप ये सब परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं। मुनि लोगों ने यज्ञ, तप आदि से भगवत आराधना की। आप भी बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान करो, भगवान के श्री विग्रह की पूजा करो, भगवत आराधना करो, क्योंकि भगवान सब का पालन करते हैं, सब की रक्षा परमात्मा करते हैं। आपने जो अवतार की बात पूछी, सुनो। पहले लोक रचना की इच्छा से भगवान ने पुरुषावतार ग्रहण किया। उस समय भगवान जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, जिनके शरीर के अवयवों से सारी लोक रचना संभव हुई, भगवान योग निद्रा का विस्तार करके जब जल में शयन करते हैं तो उसी स्वरूप का योगी लोग ध्यान करते हैं। उस विराट रूप में भगवान के अनंत पैर, अनंत उरु, अनंत भुजा, ऐसे विराट स्वरूप को आप हम सभी प्रणाम करते हैं। भगवान के विराट रूप से भगवान के नाना अवतार होते हैं। मुख्य रूप से 24 अवतार बताए जाते हैं। सनकादि महर्षियों का अवतार, वरा अवतार, नारद अवतार, नर नारायण अवतार, कपिल अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ अवतार, ऋषभ अवतार, पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, व्यास अवतार, राम अवतार, बलदेव अवतार, कृष्ण अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। ऐसे तो भगवान के कई अवतार हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अरे भाई, जो सुबह शाम इन अवतारों को सुनता है, भगवान के नाम का जो कीर्तन करता है, वह जीव दुखमय संसार से मुक्त हो जाता है। अब कई लोग तर्क बुद्धि वाले हैं ना, वे तर्क से भगवान की लीला का ज्ञान चाहते हैं, लेकिन याद रखना, तर्क से भगवान की कभी लीला का अनुभव नहीं हो सकता है। तर्क से कभी हम भगवान की लीला का बोध नहीं कर सकते। अहंकार छोड़कर, अभिमान को छोड़कर के सद्भावना के साथ जो भगवान के चरणों का जीव आश्रय लेता है, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूं, तब उस जीव पर भगवान की कृपा होती है। हे सोनाथ, आप लोग धन्य हैं जो भगवान के चरणों में निष्ठा रख करके भगवान का चरित्र सुनने के लिए मां गंगा की गोद में यहाँ आए हैं। मैं आप लोगों के सामने ऐसा भगवान का चरित्र सुनाऊंगा कि आप लोग कृतकृत्य हो जाएंगे। और ऐसा पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। देखो जी, ये पंचम वेद कहलाता है। भागवत में 4 अक्षर है, भा ग व त। लिखा है भा शब्द कीर्ति वचनो, ग शब्दो ज्ञानवाचक, सर्वेष्ट वचनो वस्त तो विस्तारस्य वाचक। भा का अर्थ कीर्ति, ग का अर्थ ज्ञान, व का अर्थ सर्वाविष्ट, त का अर्थ विस्तार। यानी कीर्ति, ज्ञान और सर्वाविष्ट का विस्तार करके जो भक्तों को भक्ति दे, इसी कारण इस ग्रंथ का नाम है भागवत। या ऐसा समझ लो, व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए भागता है, जिस ग्रंथ के द्वारा चारों की प्राप्ति हो, इसी कारण इस ग्रंथ का नाम है, बोलो, भागवत। भागवत में भगवान के चरित्रों का वर्णन, लोक कल्याण के लिए भागवत का प्रागट्य हुआ। व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को भागवत का उपदेश दिया।
श्री सुखदेव जी महाराज गंगा किनारे परीक्षित को ये कथा सुनाई। गुरु चरणों में बैठ करके जो बातें मैंने सुनी है, सीखी है, मां गंगा की कृपा हुई और उपाध्याय परिवार का ये सद्भाव था कि हमारे परिवार का कथा का भाव है। हमने पूछा कथा का आयोजन कहाँ करवा रहे हैं आप? तो इनका भाव था कि ऋषिकेश में गंगा किनारे कथा का आयोजन हो। और देखो पूना में इन्होंने ऐसा मानस भाव 1 वर्ष पहले बनाया था और आज मां गंगा की कृपा हुई, वो हृदय का भाव प्रभु कृपा से मां गंगा की गोद में मूर्त रूप हो रहा है। तो गुरु महाराज के चरणों में जो बातें मैंने सुनी सीखी वह मां गंगा की गोद में चिंतन मनन करते हुए आप लोगों के सामने निवेदन करने की चेष्टा कर रहा हूं। देखो भाई, भगवान जब अपने नित्य धाम में गए ना, तब हम जैसे जीवों के कल्याण के लिए इस भागवत महापुराण रूपी सूर्य का उदय हुआ। धर्म भी अब भागवत जी के आश्रय में रहता है। अब आप क्या पूछना चाहते हैं? मुनि लोगों की सभा में सूत जी महाराज उपदेश दे रहे हैं। शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज का आदर करके बोले, आप तो वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, वो पावन कथा सुनाइए जो कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। वो कथा किस स्थान में, किस कारण, किस युग में आरंभ हुई, किसने प्रेरणा की? व्यास जी ने भागवत की रचना की। व्यास जी के बेटे श्री सुखदेव जी महाराज समदर्शी थे, योगी थे, कहीं भी संसार में उनकी आसक्ति नहीं। जन्म हुआ, सब कुछ छोड़ करके रवाना हो गए। रास्ते में एक सरोवर है, वहां अप्सराएं बिना कपड़े ऐसे स्नान कर रही थी। व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी वहां से निकले तो उन अप्सराओं को कोई लज्जा नहीं आई। ज्यों ही सुखदेव जी के पीछे थोड़ी देर बाद उनके पिता व्यास जी कृष्ण द्वैपायन पुत्रेति तन्मयतया तरवो विने दोष, बेटा बेटा ऐसा कहते हुए निकले तो उन अप्सराओं को लज्जा आई। वे जल से बाहर आकर के अपने वस्त्र पहनती है। व्यास जी को आश्चर्य हुआ कि मेरा अभी यहां से जवान बेटा निकला, मेरे बेटे को देख करके इनको लज्जा नहीं आई और मुझ बुढ़े को देख करके ये लज्जित हो रही है। इसका कारण उन्होंने अप्सराओं से पूछा। तब अप्सराएं बोली, महाराज आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है, लेकिन आपके बेटे की पवित्र दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद नहीं। ऐसा उत्तर सुना व्यास जी चुप हो गए। ऐसे थे वे श्री सुखदेव जी महाराज, निर्लिप्त अनासक्त। सुखदेव जी के साथ परीक्षित का संवाद कैसे हुआ? वे उन्मत्त अवधूत वेश में हस्तिनापुर के आसपास में घूमते रहते थे। लोगों ने उनको कैसे पहचाना? सुना है घूमते फिरते कभी श्री सुखदेव जी महाराज किसी गृहस्थ के घर जाते हैं तो सब गोद दोहन मात्रम ही, एक गाय को दुए, उतने समय तक ही वे गृहस्थ के घर रुकते थे, ज्यादा वे कहीं रुकते भी नहीं थे। तो 7 दिन एक जगह रह करके परीक्षित को कैसे कथा सुनाई? सुखदेव जी जैसा वक्ता होना कठिन है और श्रोता परीक्षित जैसा होना कठिन है, क्योंकि दोनों के जन्म कर्म आश्चर्यमय है। महाराज परीक्षित ने किस कारण राज्य छोड़ा, अंजल छोड़कर वे क्यों गंगा किनारे आए, क्यों गंगा तट पर उन्होंने प्राणों का परित्याग किया? आप हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दें। आप तो सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। सूत जी बोले, ऋषि लोगों, व्यास जी द्वापर में महर्षि पराशर से प्रकट हुए। एक दिन वे सरस्वती नदी के किनारे ऐसे आचमन करके ऐसे बैठे। सूर्योदय का समय था। उनके मन में ऐसा विचार आया कि अब आगे कलयुग आ जाएगा, कलयुग में दुष्ट दुराचारी लोग पैदा होंगे,